पशुधन प्रसार अधिकारी के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पार्ट ए और जो पार्ट बी है उसमें जो 4th यूनिट है उसमें एंजियोस्पर्म फैमिलीज़ के बारे में पूछा गया है, तो वो हम आज पढ़ने जा रहे हैं। उसकी एक फैमिली है ब्रेसिकेसी, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेसिकेसी फैमिली, ठीक है। तो ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है इसको हम क्रूसीफेरी भी कहते हैं। ब्रेसिकेसी फैमिली के जो प्लांट्स होते हैं उनको क्रूसीफेरी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो पेटल्स होते हैं वो क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। कैसे होते हैं? इनके जो पेटल्स होते हैं वो क्रॉस फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। यहाँ कहीं आपको डायग्राम भी शो हो जाएगा। जो ब्रेसिकेसी फैमिली होता है इसको मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मस्टर्ड फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो ब्रेसिकेसी फैमिली होता है ये एक डाइकॉट प्लांट होता है बेसिकली, ठीक है। डाइकॉट प्लांट का मतलब होता है जिसमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, ठीक है। डाइकॉट प्लांट्स कौन होते हैं? जिनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? तो कॉटिलेडन्स बेसिकली जो सीड होता है ना, तो सीड में जो एम्ब्रियो होता है, सीड के अंदर जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो का एक पार्ट होता है, ठीक है, जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वो क्या होते हैं? उनको कॉटिलेडन्स कहते हैं और यही कॉटिलेडन्स ब्रेसिकेसी फैमिली में 2 पाए जाते हैं, ठीक है। 2 कॉटिलेडन्स होते हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई प्लांट जब जो होता है ज़मीन से ऊपर आता है तो उसमें आपको 2 लीफ जैसा अगर कुछ दिखाई देता है तो वो 2 कॉटिलेडन्स का साइन होता है। यहाँ कहीं पे मैं आपको डायग्राम भी शो कर दूँगी। ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है इनके एग्जांपल्स हम देख लेंगे। मस्टर्ड, रेडिश, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, टर्निप एंड कोलराबी। कोलराबी जो होता है वो ग्रेजुएशन जो है उसकी बुक में एक एग्जाम्पल है जिसको नोल खोल नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। लेकिन इनमें एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल्स हैं वो मस्टर्ड, रेडिश, कॉलीफ्लावर एंड टर्निप है, ठीक है। कोलराबी बेसिकली जो होता है एक फैंसी टर्निप काइंड होता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा रहे, नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो ब्रेसिकेसी फैमिली होता है ये जो होते हैं एनुअल और बाइनियल हर्ब्स होती हैं, ठीक है। हर्ब्स किनको कहते हैं? हर्ब्स वो होते हैं जिनमें कोई जिनका जो स्टेम होता है वुडी नहीं होता, सॉफ्ट स्टेम जो होता है, ठीक है। एनुअल मतलब ऐसे हर्ब्स या ऐसे प्लांट्स जो अपना लाइफ साइकिल 1 साल में कंप्लीट कर लेते हैं और बाइनियल मतलब जो अपना लाइफ साइकिल 2 साल में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि ब्रेसिकेसी जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट होती है वो टैप रूट सिस्टम पाया जाता है, मतलब उनकी रूट टैप रूट टाइप की होती है। टैप रूट क्या होता है ये आपको डायग्राम में शो हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा लीव्स का, कि जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है इनकी जो लीव्स होती हैं वो सिंपल होती है, अल्टरनेट होती है। अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? लीव्स जो होती है ना वो इस तरीके से होती है, एक लीव यहाँ पे फिर यहाँ फिर ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। तो ये अल्टरनेट टाइप की लीव्स होती हैं। और ब्रेसिकेसी फैमिली के एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है कि इनमें बेसल रोजेट टाइप का एक अपीयरेंस हमें शो होता है, ठीक है। बेसल रोजेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो ब्रेसिकेसी फैमिली होती है उनमें स्टिप्यूल्स क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। अब स्टिप्यूल्स किसको कहते हैं? देखिए कोई भी जो प्लांट्स होता है ना उसकी लीफ जो होती है उसकी बेस पे जो होता है ना कुछ इस तरीके का एक एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जो कि लीफ जो होता है जो कि ना बर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये लीफ है हमारी, ये लीफ है और ये इसके नीचे इस तरीके से स्टिप्यूल्स रहते हैं, ये बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। लेकिन यही चीज़ जो होती है वो ब्रेसिकेसी फैमिली के लीव्स में एब्सेंट मानी जाती है, इसलिए इनको इनमें क्या कहा जाता है कि स्टिप्यूल एब्सेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो ब्रेसिकेसी फैमिली होते हैं उनकी लीफ का जो वेन्स होता है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? रेटिकुलेट वीनेशन उसमें पाई जाती है, मतलब जालीनुमा संरचना जो होती है लीव्स में पाई जाती है, ठीक है। लीव्स में क्या होती है? जालीनुमा संरचना होती है, वेन्स का अरेंजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि इस फैमिली में जो फ्लावर्स होते हैं वो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है? तो वो रेसिमोस इन्फ्लोरेंसेस होता है, ठीक है। रेसिमोस वर्ड जो होता है इसको सुन के आपको सबसे पहले क्या वर्ड याद आता है? रेसिमोस मतलब रेस लगाना। तो इस तरीके से हम इसको याद रख सकते हैं कि जो रेसिमोस टाइप का इन्फ्लुएंसेस होता है इनमें फ्लावर जो होता है वो डाउन टू अप ग्रोथ करता है, मतलब कि जो डाउन होता है उसमें ओल्ड फ्लावर होते हैं, ऊपर की तरफ नए नए फ्लावर आते रहते हैं, ठीक है। तो इसको हम एक्रोपिटल सक्सेशन भी कहते हैं कि जो फ्लावर्स होता है इनका एक्रोपिटल सक्सेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा फ्लोरल फार्मूला का,
ठीक है। ब्रेसिकेसी फैमिली का जो फ्लोरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला देखें तो सबसे पहले जो ब्रेसिकेसी फैमिली के फ्लावर्स होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब क्या होता है कि एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट देगा कि ब्रेसिकेसी फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री में पाई जाती है। एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री जो होती है इसको रेडियल सिमेट्री के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। रेडियल सिमेट्री का मतलब होता है कि जब अगर हम किसी फ्लावर को वर्टिकली किसी भी प्लेन से दो इक्वल पार्ट में जो होते हैं डिवाइड कर सकते हैं, तो ऐसी सिमेट्री को हम रेडियल सिमेट्री या एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कैलिक्स की, ठीक है। कैलिक्स जो होता है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है, सेपल्स, ठीक है। तो कैलिक्स का नंबर कितना होता है इस फैमिली में, 2+2 के फॉर्म में होते हैं, ठीक है। 2+2 के फॉर्म में होते हैं कैलिक्स। फिर कोरोला की अगर हम बात करें, कोरोला का जो बेसिक यूनिट होती है वो होती है, क्या होती है बताओ। जो कोरोला की बेसिक यूनिट होती है ये होती है पेटल्स, जो हमें कलरफुल किसी भी फ्लावर में जो कलरफुल हमें दिखता है ना, 2000 पेटल्स, उनको पेटल बोलते हैं, ठीक है। तो इनका नंबर जो है 4 होता है ब्रेसिकेसी फैमिली में, और वो जो पेटल्स होते हैं वो फ्री होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो इसको पॉलीपेटलस कंडीशन भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आएगा एंड्रोशियम। एंड्रोशियम जो इस फैमिली में जो एंड्रोशियम का नंबर होता है ये 2+4 होता है। इसमें जो 2 होते हैं वो आउटर होते हैं और शॉर्ट होते हैं, और जो 4 होता है वो इनर होते हैं और लॉन्ग होते हैं, ठीक है। एंड्रोशियम जो होते हैं वो 2+4 के फॉर्म में होते हैं। 2 जो होते हैं वो आउटर शॉर्ट होते हैं, 4 जो होता है वो इनर लॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइनोशियम की। जो गाइनोशियम होता है, गाइनोशियम की जो बेसिक यूनिट होती है वो कार्पल्स होती है। गाइनोशियम क्या होता है, फीमेल पार्ट जो होता है किसी भी फ्लावर का, ठीक है। तो जो गाइनोशियम होता है इनका नंबर जो होता है बेसिकली कार्पल्स का 2 नंबर होता है ये, और इसमें जो ये आपको ये लाइन दिख रही है ना, इसका भी अपना एक मतलब होता है, ठीक है। ये मैं आगे आपको बताऊंगी। और जो ये ब्रैकेट मैंने शो किया है इसका भी अपना एक मतलब होता है, ये भी आपको आगे बताया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस फैमिली के जो फ्लावर होते हैं वो हाइपोगाइनस फ्लावर होते हैं। हाइपोगाइनस फ्लावर का मतलब क्या होता है कि इनमें जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है। अब सुपीरियर ओवरी का क्या मतलब होता है, सुपीरियर ओवरी का मतलब होता है कि इस फ्लावर में जितने भी बाकी जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपका सेपल्स हो गया, आपका पेटल्स हो गया, स्टमेन हो गया, ठीक है, ये सब ओवरी से नीचे होते हैं, ठीक है। ओवरी से क्या होता है, नीचे होता है, और ओवरी जो होती है ऐसे फ्लावर्स में ऊपर होती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोगाइनस फ्लावर, ठीक है। अब पेपर में एक ट्रिकी क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि कई बार ऑप्शन में क्या दे देंगे, हाइपोगाइनस ओवरी दे देंगे फ्लावर की जगह पे, ठीक है। तो आपको गलत मार्क नहीं करना है, आपको ये पूरी लाइन ढंग से पढ़नी है कि ऑप्शन में हाइपोगाइनस फ्लावर दिया है या हाइपोगाइनस ओवरी दिया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो इस फैमिली में जो फ्लावर होते हैं वो टेट्रामेरस होते हैं, 4 के मल्टीपल्स में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा कि इस फैमिली में जो एंड्रोशियम होता है वो टेट्राडाइनमस होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टेट्राडाइनमस एंड्रोशियम किस फैमिली का कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो हम कहेंगे ब्रेसिकेसी का। अब टेट्राडाइनमस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो 6 एंड्रोशियम है, ठीक है, उसमें जो 4 है ना वो ज़्यादा प्रोमिनेंट माना जाता है, ठीक है, आप ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा गाइनोशियम का। तो गाइनोशियम जो होती है ये बाइकार्पल्ली होती है। अभी हमने ऊपर कहा था कि इस 2 का क्या मतलब है कि 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बाइकार्पल्ली जो होती है गाइनोशियम होती है इस फैमिली में। सिन कार्पस होता है। सिन कार्पस का मतलब क्या होता है, सिन मतलब होता है जुड़े हुए, कार्पस जो होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसीलिए ये ब्रैकेट का यूज़ किया गया है, ठीक है। और सुपीरियर ओवरी होती है, हमने बात कर ली कि हाइपोगाइनस फ्लावर होता है, सुपीरियर ओवरी होती, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इस फैमिली में जो प्लासेंटेशन होता है वो पेराइटल प्लासेंटेशन होता है, ठीक है, पेराइटल प्लासेंटेशन होता है। और इसका आपको डायग्राम भी शो हो जाएगा यहाँ पे। एक और इम्पॉर्टेंट बात होती है कि इस फैमिली में जो भी पेराइटल प्लासेंटेशन होता है ना, उसके साथ एक
फॉल सेप्टम प्रेजेंट होता है जिसको रेप्लम कहा जाता है। अब शॉर्ट एमसीक्यू में आपको पूछ लिया जाएगा कि फॉल सेप्टम जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, तो रेप्लम होता है। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि फॉल सेप्टम या रेप्लम जो होता है किस फैमिली में प्रेजेंट होता है, तो ब्रेसिकेसी में होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट रहेगा कि इस फैमिली में जो फ्रूट होता है वो किस टाइप का होता है, ठीक है। तो जो फ्रूट होता है वो सिलिक्वा टाइप का फ्रूट इसमें प्रेजेंट होता है और सिलिकुला भी होता है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है सिलिक्वा, ठीक है। ब्रेसिकेसी में किस टाइप का फ्रूट प्रेजेंट होता है, सिलिक्वा, ठीक है। फिर हम याद रख सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा शीट का, ठीक है। तो इस फैमिली में जो शीट होते हैं वो नॉन एंडोस्पर्मिक शीट्स होते हैं। अब बात आती है कि नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब क्या होता है। तो नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट्स में जो सीड में जो एंडोस्पर्म होता है ना, वो एट अ मेच्योरिटी क्या हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है बेसिकली, ठीक है, सारा यूज़ हो जाता है। मतलब एंडोस्पर्म जो होता है मेच्योरिटी पे नहीं बचता, वो सारा जो होता है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए कंज्यूम हो जाता है बेसिकली। नॉन एंडोस्पर्मिक का दूसरा नाम एक्स एल्ब्यूमिनस भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा कि जो मस्टर्ड फैमिली जो होती है या ब्रेसिकेसी फैमिली जो होती है, इसको हम ऑयल क्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे कि आपको पता सरसों का तेल होता है ना, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि मस्टर्ड फैमिली जो फ्लावर्स या प्लांट्स होते हैं वो ऑयल क्रॉप्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तो ये सारा आपका क्या था, ब्रेसिकेसी फैमिली के बारे में था। जितना भी इम्पॉर्टेंट है आप इतना भी याद रख लेते हैं तो इट इज़ मच मोर इनफ। ओके, थैंक यू।